हनुमान जी को न सिर्फ अजर और अमर माना जाता है, बल्कि यह भी मान्यता है कि जो भक्त प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, शनि उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे अनेक कथाएं हैं। एक कथा तो यह है कि हनुमान जी ने रावण के कैद से उल्टे लटके शनिदेव को मुक्ति दिलाई थी। इस समय हनुमान जी को शनिदेव ने वचन दिया था कि वह हनुमान भक्तों को नहीं सताएंगे। इसके अलावा भी कई कथाएं हैं। एक रोचक कथा यह भी है। एक बार हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उसी वक्त शनिदेव वहां पधारे और कहने लगे कि मैं आपको सावधान करने आया हूं। भगवान राम के त्रेता युग की बात दूसरी थी, अब कलयुग का आरंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण पृथ्वी से अपनी लीला का समापन किया था, उसी क्षण से कलयुग शुरू हो गया था। अब इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बलवान हो गया है। अब से आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है और मैं अब आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस वक्त का तनिक भी एहसास नहीं था। जो हनुमान रघुवीर के परम भक्त थे, उन पर किसी दशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तक कि शनिदेव के अग्रज यमराज भी श्री राम के भक्तों की ओर देखने का साहस एकाएक नहीं जुटा पाते। हनुमान जी ने शनि से कहा, आप मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें और मेरे शरीर पर रघुनाथ जी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। मेरे शरीर और आत्मा दोनों में ही उनका वास है। मगर शनि तब भी नहीं माने। कहने लगे, मैं सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूँ। पूरी सृष्टि पर मेरा प्रभुत्व है और आप भी मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। अत मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा, मुझ वृद्ध को आप छोड़ दीजिए। लेकिन शनि कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे, मैं सबसे ज्यादा मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे करीब तो वृद्ध ही होते हैं, तो मैं आपको कैसे छोड़ दूं? शनिदेव नहीं माने और हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे। फिर हनुमान जी को सिर में खुजली हुई। इसको मिटाने के लिए बजरंगबली ने पर्वत को सिर पर रख लिया। यह देखकर शनि ने घबराकर पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मैं अपनी खुजली मिटा रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने दूसरा पर्वत भी सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव ने कहा कि आप इसे उतारिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मगर हनुमान जी ने तीसरा पर्वत भी सिर पर रख लिया। अब शनि घबराकर बोले कि आपके शरीर पर तो दूर, अब मैं आपके समीप भी नहीं आऊंगा। लेकिन हनुमान जी ने चौथा पत्थर भी सिर पर रख लिया। अब शनि को कुछ नहीं सूझ रहा था। वह हनुमान जी से बोले कि मैं अब उनको भी परेशान नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेंगे, बस आप मुझे उतर जाने दें। तभी से यह माना जाने लगा कि जो भी भक्त हनुमान जी का सच्चे मन से जप करते हैं, शनिदेव भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जय श्री राम, जय महाबली हनुमान।